कक्षा के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग बीमी विश्लेषण के भाग 2 में बीमी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बीमा क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे। तो बीमी सूत्र क्या है, इसके लिए थोड़ा सा एक टेबल हम लोगों को जानना ज़रूरी है। उस टेबल के आधार पे हम लोग बीमा और बीमी सूत्र बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले टेबल देख लेते हैं बच्चों। टेबल क्या है, किस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मूल राशियाँ हैं उनके मूल मात्रक और उनके बीमी सूत्र क्या होते हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो बीमी सूत्र को यदि मैं परिभाषित करना चाहूँ कि बीमी सूत्र है क्या, तो बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो किसी भौतिक राशि में जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि की किस राशि पर कितनी बीमाएँ हैं। अगर इसे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि की किस मूल राशि पर कितनी बीमा या बीमाएँ हैं। बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि की किस मूल राशि पर कितनी बीमाएँ हैं। अब टेबल बना लेते हैं। तो टेबल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सीरियल नंबर में लिख देते हैं क्रम संख्या 1 2 3 4 5 लिख देंगे अभी। और मूल राशियां कौन कौन हैं। फंडामेंटल वेरिएबल, लंबाई, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, विद्युत धारा, और को इधर लिख देते हैं। छठा ज्योति तीव्रता, और 7 पदार्थ की मात्रा। मात्रक बात कर लेते हैं बच्चों उसकी यूनिट्स की। तो लंबाई का मात्रक, ये सब एसआई पद्धति में ही बात हो रही है। तो एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, किग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर,
ज्योति तीव्रता का, कैंडेला पदार्थ की मात्रा का मोल, मात्रक हो गया। सिंबल की बात करेंगे, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। प्रतीक की बात करें तो मीटर को यम से लिखते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, स्मॉल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को सीडी से, मोल को म्यू से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट, इसी को हमें नोट करना है। इसका बीमी सूत्र क्या लिखेंगे? लंबाई का बीमी सूत्र लिखते हैं बच्चों यल से, किलोग्राम को लिखते हैं यम से, समय को लिखते हैं टी से, इसका बीमी सूत्र थीटा से व्यक्त करते हैं, इसे ए से व्यक्त करते हैं। कैंडेला को हम लोग सीढ़ी से ही व्यक्त करते हैं और इसके लिए कुछ नहीं छोड़ देते हैं। तो जितने भी भौतिक राशियों के जब हम मात्रक लिखेंगे तो यही इसी टेबल से हम हेल्प लेके उनके बीमी सूत्र को लिख सकते हैं। बीमी सूत्र को जब भी हम लिखते हैं तो बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। एक एग्जाम्पल अगर देखें तो आप क्लियर कर लेंगे। वेग, तो वेग का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसको सिंबल फॉर्म में लिखें प्रतीक के रूप में, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर हमने देखिए बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि की किस मूल राशि पर कितनी बीमाएँ हैं। अब इसे बीमी सूत्र के रूप में यदि हम लिखें तो वेग का बीमी सूत्र, तो वेग को सिंबल फॉर्म में लिख दें, वेग को v से यहाँ पर, अब उसके मात्रक को यहाँ टेबल से लिखेंगे तो मीटर की जगह क्या है यल है और सेकेंड की जगह क्या है टी है यहाँ पर। इस तरह से तो सेकेंड की जगह लिख देंगे टी और मीटर की जगह लिख देंगे यल। ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, यहाँ पर घात ऐसा। प्रायः हम लोग यम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो उसमें भौतिक राशि नहीं है, जैसे कि उसमें द्रव्यमान नहीं है, तो आप इसे अथवा ऐसे करके भी लिख सकते हैं। वेग का बीमी सूत्र, वेग को ब्रैकेट में लिख के बड़ा वाले उसको लिख देंगे m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1, t के पावर -1। ऐसे लिखें या फिर इस तरह से लिखें कि यह उस भौतिक राशि का बीमी सूत्र हो जाता है। तो बीमी सूत्र लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस टेबल से जितने भी मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर जो भी चीज़ें आएंगी उन चीज़ों के सिंबल को लिखकर उसी के अनुसार बीमी सूत्र परिवर्तित करेंगे। बीमी सूत्र जैसे अगर सूत्र में एम्पियर आया होता, एक और चीज़ देख लीजिए धारा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकेंड विद्युत धारा, तो विद्युत धारा अगर आवेश, हम ये फार्मूला जानते हैं बच्चों, I बराबर विद्युत धारा I बराबर Q/T, तो Q बराबर I × T। Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? विद्युत धारा, जिसे धारा लिख देते हैं, धारा
गुणे समय। अब यदि मैं आपसे ये पूछता है कि आवेश का बीमी सूत्र बताइए, तो आवेश का बीमी सूत्र बताने के लिए आप आवेश Q को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब धारा, पहले इसकी मात्रक को लिख देते हैं बच्चों। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक धारा का, अब यहाँ से टेबल देख लेंगे, धारा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बराबर करके एम्पियर सेकंड। अब इसे यदि बीमी सूत्र में लिखना हो तो आवेश को हम किस रूप में लिखते हैं? Q के रूप में। आवेश का बीमी, जिस भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिखना है उसके सिंबल को लिख के बड़े में लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो Q ब्रैकेट में बराबर एम्पियर, एम्पियर का बीमी सूत्र एम्पियर ए ही होता है, ए लिख देंगे और यस को यहाँ लिख देंगे, यस को टी से, फिर दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देंगे ए टी। तो ये हो गया आवेश का बीमी सूत्र। इस तरह से आवेश का बीमी सूत्र हो गया। अब उसे हम यम, जो और टर्म नहीं है आप उसमें 0 के पावर लगा के लिख सकते हैं, लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के रूप में प्रकट करते हैं। इतना नोट कर लीजिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल याद रहेगा तो आप किसी भी भौतिक राशि की बीमी सूत्र को निकाल लेंगे। जैसे और एक एग्जाम्पल देख लें। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई भी दो लंबाई में बीमा हो जाए, लंबाई ऊंचाई, लंबाई गहराई, लंबाई मोटाई, इस तरह से वह मुख्य रूप से क्षेत्रफल को ही व्यक्त करेगा। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्षेत्रफल का मात्रक, ये हो गया क्षेत्रफल का मात्रक। अब क्षेत्रफल का मात्रक तो हम निकाल लिए, क्षेत्रफल का मात्रक। अब क्षेत्रफल का बीमी सूत्र यदि हमें लिखना है तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल को हम लोग किससे नोट करते हैं? ए से, एरिया। किसी किसी जगह यस से भी नोट करते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से ए नोट कर देते हैं। तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र ए बराबर ब्रैकेट में, अब यहाँ पर देखेंगे ये मीटर है, भौतिक मूल राशि, लंबाई उसका मात्रक मीटर। अब मीटर को देखें तो मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? एल। तो मीटर की जगह केवल लिख देंगे एल, और जैसे घात है एज यूजुअल घात उस तरह से लगा देंगे और इसे पढ़ेंगे L2। तो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र L2, क्षेत्रफल का बीमी सूत्र L2। ऐसे ही आगे क्षेत्रफल हो, आयतन हो, घनत्व हो, वेग हो, त्वरण हो, बल हो, बहुत सारे ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके बीमी सूत्र को हम लोग निकाल सकते हैं। बीमी सूत्र निकालने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? एक तो या तो आपको फार्मूला मालूम हो, तो फार्मूले में कौन सी राशि क्या है ये पता होना चाहिए, और सेकंड सूत्र अगर आपको मालूम है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हमें बल का बीमी सूत्र निकालना है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। सिंबल फॉर्म में आप लिखते हैं F बराबर यम्मी। अब ये सूत्र लिखे हम लोग। अब इसके बीमी सूत्र को लिखना है तो पहले इसका मात्रक बना लीजिए आप, द्रव्यमान का मात्रक
किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक हम जानते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप लिख देंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। अब बल का बीमी सूत्र लिखना है तो बल को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। आप टेबल देखिए, किलोग्राम की जगह किलोग्राम का बीमी सूत्र यम लिखते हैं तो उसकी जगह आप लिख दीजिए यम, मीटर की जगह एल, सेकेंड की जगह टी आप लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ पर घात है मात्रक में, वही घात आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया बल का बीमी सूत्र, यम 1 यल 1 टी माइनस 2 या यम यल टी माइनस 2। इसके पढ़ने के तरीके पे ध्यान दीजिए बच्चों। इसे कभी भी यम के घाते 1, यल के घाते 1, टी के घाते -2 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही यम 1 यल 1 टी माइनस 2 या यम यल टी माइनस 2 करके पढ़ेंगे। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना कभी नहीं भूलेंगे। तो बीमी सूत्र लिखने के ये कुछ तरीके हैं। इस छोटे छोटे सूक्ष्म जो कॉन्सेप्ट, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। कभी क्या होता है कि बच्चे बीमी सूत्र लिख तो देते हैं लेकिन ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। हमेशा याद रखें कि बीमी सूत्र को जब भी लिखेंगे हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, और पढ़ने के तरीके पर भी ध्यान देंगे। पढ़ने के तरीके में घात नहीं बोलेंगे कि यल, जैसे यहाँ पर अभी क्षेत्रफल का हम लोग निकाले थे तो क्षेत्रफल में यल 2 आया, तो यल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, यल 2 सीधे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? L2, क्षेत्रफल का मात्रक L2। कुछ बातें हैं उनको भी हम नोट कर लें, ताकि बीमी सूत्र जब आप निकालने बैठेंगे तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ मालूम होनी चाहिए, तभी आप किसी सूत्र का बीमी सूत्र निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे गतिज ऊर्जा का संभवतः फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं, 1/2 mv², हाफ mv²। गतिज ऊर्जा को लिखते हैं बच्चों किससे? K से। K बराबर हाफ mv²। अब इसके मात्रक को लिखें तो मात्रक कांस्टेंट जो शुद्ध संख्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर ही नियम मैं आगे लिखवा दूँगा कि जितने भी शुद्ध संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पाई है, ई है, या पूर्ण संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, या फ्रैक्शन में 1/2 2/3 कुछ भी, तो उनके बीमी सूत्र नहीं होते, क्योंकि वो एक शुद्ध संख्या होती है, परिमाण में होते हैं, मात्रा होती है। तो यहाँ पर द्रव्यमान आ गया, तो द्रव्यमान या इसमें मालूम होना चाहिए कि यम किसको रेफर करता है? द्रव्यमान को, और भी वेग को। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड तो आपने वेग का लिखा, लेकिन वेग का क्या स्क्वायर है, तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक लाइन में लिख दीजिए, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये ऊपर चला गया। अब इसका बीमी सूत्र टेबल से लिख लीजिए आप। तो गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र हो गया, किलोग्राम की जगह यम, मीटर की जगह एल, सेकेंड की जगह टी। आप ऐसे लिख दीजिए पहले यम एल टी। फिर इसके बाद इस सूत्र में मात्रक में जैसे घात है वैसे घात आप लिख दीजिए। यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं है तो 1 होता है, 1 लिखिए या मत लिखिए कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर -2 लिख दीजिए। इस तरह से गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र हो गया यम यल 2 टी माइनस 2, यम यल 2 टी माइनस 2। इसी तरह से बहुत सारे फार्मूले हैं, उनके हम लोग क्या करते हैं, बीमी सूत्र को निकालते हैं। आपकी बुक में बहुत सारा फार्मूला दिया है, सबके मात्रक, फार्मूला, मात्रक और बीमी सूत्र निकाला है। आप उसे ज़रूर देखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होगी। ये टेबल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल पे ध्यान दीजिए। कुछ नियम बता देते हैं कि बीमी सूत्र निकालते समय आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे।
नोट्स पहला, बीमी सूत्र ज्ञात करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। शुद्ध संख्याएं जैसे पाई, ई, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन में 1 बटे 2, ये सारी चीजें बीमाहीन होती हैं, यानी कि इनकी बीमा हम नहीं लिखते, बीमाहीन होती हैं। पूर्ण संख्याएं आदि बीमाहीन होते हैं। अभी जैसे आपने देखा था गतिज ऊर्जा के फार्मूले में 1 बटे 2 आ गया था, एक संख्या था, तो उस संख्या को हम लोग नहीं लेंगे, उसे छोड़ देंगे। मात्रक या बीमी सूत्र लिखते समय दोनों जगह इस बात को ध्यान रखें। सेकेंड, त्रिकोणमिति फलन, जैसे एग्जाम्पल भी देते जाएं, k बराबर हाफ mv², इसे आप छोड़ देंगे। गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r³, इसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये सारे जो मैंने घेरा डाल दिए हैं, ये क्या एक शुद्ध संख्या को व्यक्त करता है, तो आप इनके मात्रक अथवा बीमी सूत्र पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, वो मात्रकहीन है, बीमाहीन है, वो एक शुद्ध संख्या दर्शाता है। सेकेंड, त्रिकोणमिति फलन, मितीय फलन चारघातांकी फलन, चरघातांकी लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय, ये सारे जितने होते हैं ये भी बीमाहीन होते हैं। हाँ भी बीमाहीन होते हैं। जैसे y बराबर a sin ओमेगा टी, कोई एक एक्सप्रेशन लिखे विस्थापन, ये आगे फार्मूला भी पढ़ेंगे जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्ती पढ़ेंगे तो इसे जानेंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये साइन, त्रिकोणमिति का एक फलन आ गया साइन, है ना, तो ये जो टर्म है त्रिकोणमिति फलन, ये बीमाहीन हो जाएगी, यानी कि ये जो अंदर हमने लिखा है कोण ओमेगा टी, इसका कोई बीमा ही नहीं होगा। बीमाहीन का मतलब होता है सीधे, बीमाहीन का मतलब उसकी कोई बीमा ही नहीं है। बीमाहीन को इस तरह से हम नोट करते हैं, M0, L0, T0। तो चाहे वह चरघातांकी में आ जाए, चाहे आप ऐसे लिखिए, कोई फलन है y बराबर a⁴e, है ना, तो ये जो e है, e क्या है, चारघातांकी फलन को शो करता है। चारघातांकी फलन वो e के एक्सप्रेशन के रूप में आता है, तो वहाँ पे भी उसको हम बीमाहीन मान लेंगे। लघुगणकीय फलन ऐसे लॉग में हो, है ना, तो भी उसका हम बीमा नहीं लिखेंगे, वो जितनी भी टर्म रहेगी उसको हम सीधे बीमाहीन यानी कि M0, L0, T0 के बराबर लिख देंगे। तो ये सारी बातें हमें बीमी सूत्र निकालते समय याद रहनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं तो हमें बीमी सूत्र निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भौतिक फार्मूले में बच्चों कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कांस्टेंट तो हैं लेकिन उनके अपने बीमी सूत्र होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक होते हैं, प्लांक नियतांक हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो ये नियतांक तो हैं लेकिन इनके भी बीमी सूत्र होते हैं। जैसे आप फार्मूले के द्वारा जानिए, F बराबर G m1 m2 अपान r²। अभी आगे जब स्टडी करेंगे तो आगे के चैप्टर में हमसे पढ़ाएंगे फार्मूला कहाँ पे है।
तो यहाँ पर बच्चों ये देखो कैपिटल जी जो है, इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये नियतांक है। इसके भी मात्रक और बीमी सूत्र को हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ से जैसे इसे निकालना है तो क्या करते हैं, इसे ट्रांसपोज कर दें, एलिमिनेट सॉरी पक्षांतर कर लें। तो जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। तो मैंने बताया पहले कि अगर आपको बीमी सूत्र निकालना है तो फार्मूले में कौन सी चीज़ क्या है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूले में ये F जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल है, R क्या है, दूरी है, और m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है। यहाँ पर दूरी फिर से ध्यान देंगे, दूरी के लिए बात करें तो दूरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि लंबाई का ही बोध कराती हैं, तो इन सब का यदि बीमी सूत्र कहे बच्चों लिखने के लिए तो आप यल ही लिखेंगे। और इसी तरह से समय में यदि बात की जाए तो समय में सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, फिर आगे चलें तो दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, जितनी भी चीज़ें जो हमें समय का बोध कराएं, इनके लिए बीमी सूत्र आप टी लिखेंगे, कैपिटल टी। तो ध्यान रहे। तो यहाँ पर आप अभी हमने निकाला था कि बल का बीमी सूत्र यम टी माइनस 2, और दूरी एक तरह की लंबाई है तो यल, जैसे वहाँ पर घात वैसे घात लिख देंगे, द्रव्यमान का यम, इसका भी यम, हल कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर L3T माइनस 2 अपान m, से हल करने को हो जाएगा m माइनस 1 L3T माइनस 2। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हम लोग बीमी सूत्र निकाल लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जिसमें बहुत सारे कांस्टेंट आते हैं बच्चों, तो उस कांस्टेंट को भी हम लोग बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। बस हाँ, एक चीज़ याद रहे कि आपको पता होना चाहिए कि उस भौतिक फार्मूले में, उस सूत्र में कौन सी चीज़ क्या है, तब जाके आप आसानी से उसके बीमी सूत्र को निकाल पाएंगे। तो कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो क्रमशः आपसे करके हमें बताएंगे। घनत्व फार्मूला बुक से खोलेंगे, करके हमें बताएंगे। त्वरण, कार्य, शक्ति, दाब, इन सब का बीमी सूत्र लिखकर दिखाना है, बीमी सूत्र बताना है। तो बीमी सूत्र पता होने के लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। बिना फार्मूले के आप बीमी सूत्र नहीं निकाल पाएंगे, और फार्मूला पता हो गया तो इसमें कौन सी राशि क्या है उसका भी पता होना चाहिए। इस आधार पे आप बीमी सूत्र को निकाल पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप या चैनल के माध्यम से कमेंट करके आप अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।